अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पास भी आ गया है एक लॉन्ग वीकेंड, तो सोचा क्यों ना इसे अपने बाबा के घर पर जाकर गुजारा जाए। तो बस मैं जा रही थी वहीं पर और रास्ते में हम लोग, तो बस चलिए चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ जाकर मैंने क्या क्या कुकिंग की है और वहाँ पर हमने जो 2-3 दिन गुजारे वो किस तरह गुजारे हैं। हमारे मुल्क के हालात व वाक़यात तो सबके सामने ही हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस मुल्क पर अपना ख़ास करम और रहम करे और हम लोगों को मुश्किलात से निकाले, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी थी अपने बाबा की तरफ और हम लोग खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, मैं और मेरी सिस्टर। तो हमने डिसाइड ये किया है कि चाइनीज़ राइस और मंचूरियन बनाते हैं। और राइस लेकिन दिल चाह रहा था कि प्रॉन्स वाले हों, तो हम लोगों ने सोचा कि प्रॉन्स लेने के लिए चलते हैं पहले, फिर आके सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मैरिनेशन वगैरह करके उसके बाद हम लोग चले गए थे, क्योंकि वेजिटेबल्स ऑलरेडी घर में फ्रीज़ हुई थी और काफ़ी कुछ घर में ही पड़ा हुआ था। तो प्रॉन्स हमें चाहिए थे और प्रॉन्स लेने के लिए हम लोग गए। तो चूँकि सीज़न नहीं था तो इस वजह से फ़्रेश प्रॉन्स तो मिले कोई नहीं, और फिर हम लोगों को मनोसलवा के लेने पड़े जो होते हैं कोटिंग वाले। उनके अंदर वो बात तो नहीं होती जैसे फ़्रेश के अंदर होती है, लेकिन हमारा काम चल गया था। मंचूरियन बनाने के लिए मैंने ले लिया है ओरियल का बॉक्स और उसके अंदर 2 पैकेट्स होते हैं, एक ग्रेवी बनाने के लिए और एक चिकन को कोटिंग करने के लिए। तो चिकन को कोटिंग मैंने कर दी है और साथ में मैंने खुद से जो है वो सिर्फ सोया सॉस और हॉट सॉस और सिरका डाला था। इसके अलावा मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं, जिनमें कैरेट्स और कैप्सिकम कट करके रखी हुई हैं और ये फ्रीज़ करके रखी हुई थी, इसलिए इनको निकाल कर बाहर रखा है। मटर है हमारे पास, वो भी फ्रोज़न है क्योंकि मटरों का सीज़न अभी है नहीं, अगर मिलते भी हैं तो इतने कोई ख़ास फ्रेश नहीं होते, इसलिए हम लोग फ्रोज़न ले लेते हैं। ये इस कंपनी के अच्छे होते हैं। किस कंपनी के हैं उसका नाम गुजर गया है, पीछे पैकेट पे आप देख लीजिएगा, आई थिंक ओपा के थे। इसके अलावा फार्म फ्रेश के भी आते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन ओपा के ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी है चावल बनाने के लिए, और एक तरफ मैंने पानी भी बॉयल होने के लिए रख दिया है, जिसमें मैं चावलों को बॉयल कर लूँगी। वेजिटेबल्स कटी हुई हों आपके पास या फ्रोज़न पड़ी हों, कुछ भी हो, तो बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं चावल। चाइनीज़ बनाना इसीलिए आसान है, बस इसकी कटिंग ही थोड़ी सी मुश्किल होती है, और अगर चीज़ें कटी हुई हों तो खाना तो बहुत जल्दी से बन जाता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें फ्रोज़न हैं तो बहुत जल्दी से गल जाती हैं। सिर्फ फ्राइंग में ही इन्होंने ठीक से गल जाना है, क्योंकि हमने इसे बहुत ज़्यादा गलाना नहीं होता, थोड़ा क्रंची भी रखना होता है, क्योंकि आगे चावलों के साथ इनको दम भी लगना है, तो ये थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाएंगी। तो हाई फ्लेम के ऊपर मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ सारी वेजिटेबल्स को। इसके अलावा वेजिटेबल्स में मैंने नमक और काली मिर्च ऐड की थी, इसके अलावा सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका थोड़ा सा डाला था, और थोड़ा सा प्याज भी चॉप किया हुआ डाला था। मुझे चावलों में अच्छा लगता है, जो हम चाइनीज़ राइस बनाते हैं इसमें मुझे थोड़ा थोड़ा सा कहीं पे क्रंची सा प्याज आता हुआ अच्छा लगता है। और मेरी भाभी ने मंगवा कर रखा होता है अजीनोमोटो, क्योंकि यहाँ से तो वो मिलता नहीं है, पाकिस्तान में तो वो बैन हो चुका हुआ है। तो जब भी उनकी सिस्टर दुबई से आती हैं तो वो लेकर आती हैं। उसके साथ चाइनीज़ राइस का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर अब अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैं कम कम यूज़ करती हूँ, लेकिन कहीं मुझे नज़र आ जाए तो मैं यूज़ कर भी लेती हूँ। राइस को मैं 90% बॉयल करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लंबे अरसे तक इसको दम पे नहीं रखना होता, क्योंकि कुछ लोग करते हैं वो 15-15, 20-20 मिनट तक दम लगाते हैं। मैं चावलों को अच्छे तरीके से गला लेती हूँ, उन्हें सिर्फ 5 मिनट के लिए दम लगाती हूँ। तो यहाँ पर 90% मेरे चावल कुक हैं, और इसके बाद मैंने इसके अंदर उन्हीं वेजिटेबल्स की तहें लगा दी हैं। तो बस इसको 5-10 मिनट में दम लगेगा। तो दूसरी तरफ मैंने तैयारी शुरू कर दी है मंचूरियन बनाने की, और तेज़ गर्म ऑयल में सबसे पहले मैंने मैरिनेटेड चिकन डाल दिया है। जितनी देर में हाई फ्लेम पर चिकन फ्राई हो रहा है तब तक मैंने दम को चेक कर लिया था। चावलों को यहाँ पर दम लग चुका है, तो मंचूरियन जैसे ही रेडी होगा ये फ़ौरी तौर पर मैं सर्व कर दूँगी गर्मा गर्म, क्योंकि ये फ़्रेश ही अच्छा लगता है, उसी वक्त ही खाया जाता है। इसके अलावा मैंने प्रॉन्स भी फ्राई कर लिए थे दूसरी तरफ, जो कि क्लिप मेरे से मिस हो गया है। एंड पे मैं आपको सिर्फ उसकी पिक्चर ही दिखा सकती हूँ। एंड पर मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो मैंने फ्राइंग वाली जो वीडियो थी ना वो मैंने अपनी सिस्टर के फ़ोन में शूट की थी। उन्होंने फालतू समझ के डिलीट कर दी, और बस अपनी प्लेट की पिक्चर उन्होंने लेकर रखी हुई थी, जो मैं एंड पर आपसे शेयर कर लूँगी। यहाँ पर मैंने दूसरा पैकेट भी मिक्स कर लिया है, जो कि ग्रेवी का बनेगा। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है, उसके अंदर ये ग्रेवी डाली है, और केचप मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर अपनी ग्रेवी के हिसाब से। पहले जब भी मैंने ओरियल कंपनी का मंचूरियन बनाया है ना, इसका कलर बहुत प्यारा हुआ करता था। अब पता नहीं इन्होंने कलर को क्या किया है कि इसका कलर बिल्कुल अच्छा नहीं आता, लेकिन मैंने भी उसका एक जुगाड़ निकाला हुआ है। तो जब भी मंचूरियन का कलर अच्छा नहीं आता, क्योंकि रेस्टोरेंट में भी यही कुछ किया जाता है, मंचूरियन को अच्छा सा कलर देने के लिए वो रेड फूड कलर का यूज़ करते हैं, तो मैं भी वही कर रही हूँ यहाँ पर। ये जो ग्रेवी निकली थी मैंने वो ऐड कर दी है, और इसके बाद मैंने डाल देना है पिंच ऑफ रेड फूड कलर, क्योंकि रेड फूड कलर बहुत अगर ज़्यादा डल जाए ना तो उसका कलर बिल्कुल ही अजीब सा हो जाता है, जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगता, तो खाने का भी दिल नहीं करता।
इसलिए जब भी रेड फूड कलर डालें तो बहुत एहतियात से डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। जितना आपको कलर पसंद है उतने आने तक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं कलर को। तो मैंने देखें थोड़ा सा लिया है, तो बस मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी होगा। अगर मुझे कम लगेगा तो मैं और ऐड कर लूँगी। ये वाला कलर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना तेज़ होता है। बस अब इसका इतना सही काम रह गया है, इसको मिक्स करते रहना है जब तक कलर आपकी मर्ज़ी का ना आ जाए। और 1-2 बॉयल आएंगे तो बस ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। चावलों की तरह ये भी बहुत जल्दी बनता है और चिकन चूँकि मैरिनेटेड होती है तो उसकी वजह से वो भी बहुत जल्दी से गल जाती है। तो इसके अंदर मैंने सिर्फ अनियन ऐड करना है। कैप्सिकम मैं इसके अंदर कट करके ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मेरे घर में वो वेस्ट हो जाती है। सिवाय मेरे और वो कोई भी शौक़ से नहीं खाता, इसलिए मैं ऐड भी नहीं कर रही। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है प्याज के चंक्स बड़े-बड़े, वो अच्छे लगते हैं, सब शौक़ से खा भी लेते हैं, वेस्ट भी नहीं होते। तो मुझे वो क्रंची से अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने एंड पर डाला है और एंड पर डाल के मैंने इसको ढाँप देना है ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ खाना खाने तक। तो बस जनाब इतनी शदीद भूख लगी हुई थी कि माज़रत कि मैं टेबल की आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी सारा खाना खा चुके हुए हैं और आपको ट्रे के अंदर पड़े हुए प्रॉन्स भी नज़र आ रहे होंगे। और ये है वो पिक्चर जो मेरी सिस्टर ने अपनी प्लेट की ली थी। तो प्रॉन्स राइस खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप भी ये सिंपल और ईज़ी रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे सीज़न आ रहा है इसका प्रॉन्स का भी, तो सर्दियों में खाने का और भी ज़्यादा मज़ा आता है, ख़ास तौर पे अगर फ्रेश मिल जाएँ तो। फिर ये आ गया था नेक्स्ट डे का क्लिप और हम सिस्टर्स ने डिसाइड किया कि सब ने अपने अपने घर में वापस चले जाना है, तो क्यों ना बाहर चलते हैं और कुछ थोड़ा बहुत एंजॉय करके आते हैं। बच्चे भी बहुत तंग कर रहे थे बाहर जाने के लिए और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खुद मना करते हैं बाइकआउट वाले रेस्टोरेंट में नहीं जाना। तो बच्चों को हम लोग ले गए थे फ्राई चिक्स में और वहाँ पर बच्चे अपनी मौजें कर रहे हैं। हम लोगों ने खूब गपशप कर ली थी और साथ साथ खाना पीना तो फिर चलता ही रहता है। इसके अलावा मेरी भांजी की थी बर्थडे और हमने उसको बताया नहीं था, मामा को ही हमने भेजा और हमने कहा कि आप जाके जल्दी से ना केक पकड़ लें। सामने ही स्टोर था तो वहाँ से केक ले लिया और छुपा के रखा हुआ था टेबल के नीचे। तो जब बच्चे खेल के थक गए और खा पी कर थक गए तो उसके बाद फिर हम लोगों ने केक उसके आगे जाकर रखा, वो इतना खुश हुई। तो ये मोमेंट्स होते हैं देखने वाले बच्चों की खुशी के। मेरी भांजी को पता भी नहीं था कि उसको एकदम से ये वाला सरप्राइज़ मिल जाएगा और बच्चों को बस केक से कुछ ख़ास ही रुग़बत होती है और पता नहीं केक अगर वो खा लें तो कुछ उनको एक्स्ट्रा ही एक्साइटमेंट होने लगती है। यहाँ पर बारी-बारी सब बच्चे बर्थडे गर्ल के फेस पे लगा रहे हैं केक। ये काम करके बच्चों को पता नहीं क्या मज़ा आता है। हमें भी आता था पहले, लेकिन अब हमें लगता है कि शायद रिस्क ज़ाया हो रहा है। खैर यहाँ पर ये वाले मोमेंट्स दोबारा देखकर मुझे बहुत उदासी हो गई अपनी सिस्टर से। अल्लाह ताला सबको जहाँ जहाँ रखे अपने अपने घरों में बहुत खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस मेरा ये तो था आज का व्लॉग, कुछ हैप्पी और कुछ सैड सी फीलिंग्स के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।